राम दोस्तों, सभी को जय श्री राम। आज हम पालमपुर गांव वाला जो हमारा बच्चा था पहले, तो उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ चीज़ें इसमें मैंने छोड़ स्किप कर दी हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। इसको आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आगे इसको चलते हैं। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं स्क्रीनशॉट भी मतलब पीडीएफ आपको भेज दूंगा, और अगर आपको लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। मिश्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी? मिश्री लाल को गुड़ बनाने की मशीन व बिजली का कनेक्शन लेने में के लिए लगभग 15,000 रुपये स्थायी पूंजी तथा गन्ना खरीदने व श्रम मजदूरी चुकाने के लिए लगभग 15,000 रुपये कार्यशील पूंजी को आवश्यकता पड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ी, अर्थात लगभग उसे कार्य प्रारंभ करने के लिए 30,000 रुपये पूंजी की आवश्यकता पड़ी। इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? इस कार्य में श्रम मिश्रीलाल श्रम उपलब्ध कराता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्रीलाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? मिश्रीलाल केवल एक मशीन लगाकर ही उत्पादन कर रहा है, इसलिए उत्पादन अधिक नहीं हो पाता। क्योंकि कम उत्पादन करने में लागत अधिक आती है, इसलिए मिश्री लाल अपना अधिक लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है। क्या आप जानते हैं, या फिर क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है? यदि मिश्री लाल को गांव में दूसरे किसानों से गन्ना न मिल सके तो उसे गन्ना शहर से खरीदना पड़ेगा, जिसको लाने में उसे पहले की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ेगा। इससे उसे हानि होने की संभावना अधिक होगी। मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है? मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में इसलिए नहीं बेचता क्योंकि गांव में लोग उसे उससे गुड़ सस्ता मांगते हैं, तथा वह जितना उत्पादन करता है वह पूर्ण रूप से गांव में विक्रय भी नहीं हो पाता। इस कारण वह अपना गुड़ शाहपुर में ले जाकर दूसरे व्यापारियों को बेचता है, जिससे उसे अधिक राशि प्राप्त होती है। इससे उसके लाभ में वृद्धि होती है। करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिश्रीलाल की पूंजी और श्रम से भिन्न है? करीम ने कंप्यूटर खरीदने में मिश्रीलाल से अधिक स्थायी पूंजी लगाई है, तथा उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता न के बराबर है। जबकि मिश्रीलाल को कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता है, तथा मिश्रीलाल के यहाँ शारीरिक श्रम अधिक होता है, जबकि करीम के यहाँ मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। इससे पहले की और इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। करीम ने देखा कि गांव में कुछ बच्चे कंप्यूटर के अध्ययन के लिए शहर जाते हैं, और उन्हें शहर जाने में समय भी अधिक लगता है। इसलिए उसने सोचा कि मैं एक कंप्यूटर केंद्र अपने घर में ही क्यों न खोल लूं, इससे मुझे आय भी होगी। इस कार्य को संचालित करने के लिए उसके गांव की ही दो महिलाओं के पास कंप्यूटर की डिग्री थी। उसने उनसे जाकर बात की और वह इस कार्य के लिए तैयार हो गई। इसलिए करीम ने गांव में अपने घर में ही कंप्यूटर केंद्र खोलने का निर्णय लिया, और उसके इस निर्णय से गांव के बच्चों को बहुत सुविधा हो गई, तथा उसके केंद्र में कंप्यूटर सीखने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी। किशोर की स्थायी पूंजी क्या है? किशोर की स्थायी पूंजी भैंस या भैंसा गाड़ी है। क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? किशोर को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता केवल भैंस व भैंसा के चारे के लिए होगी। अनुमानित प्रतिदिन उसे लगभग 75 रुपये कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। किशोर कितनी उत्पादन क्रियाएं में लगा हुआ है? किशोर दूध तथा परिवहन क्रियाओं में संलग्न है, इसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। क्या आप समझ सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ? हाँ, किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ, क्योंकि वह अब उसे भैंसा गाड़ी लेकर शहर जाने में अधिक समय नहीं लगता। ठीक है, बाकी ये जो प्रश्न है ये आपकी एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन पेपर वो नहीं देगा एग्जाम में। ठीक है, तो आगे को जो ये हैं इन प्रश्नों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो प्रश्न रहेंगे।
खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्यमों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे आगतों की अधिक आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। खेती की आधुनिक विधियों के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, थ्रेशर तथा अन्य मशीनों का निर्माण उद्योगों में ही किया जाता है। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की? बिजली ने प्रसाद हाँ, बिजली के प्रसार से पालमपुर के किसानों की अत्यधिक मदद की है। क्योंकि पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी, इससे किसानों ने सिंचाई के परंपरागत साधनों को छोड़कर सिंचाई के आधुनिक साधनों को अपना लिया। इससे किसानों के उत्पादन में वृद्धि हो गई थी। इसके कारण साथ-साथ बिजली की सहायता से वह अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन करने लगा था। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? हाँ, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना निश्चय ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि उत्पादन के लिए जल आवश्यक होता है। क्योंकि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में खाद्यान्न पदार्थों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इसलिए इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। आगे जो है ठीक है, तो इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसका एक पूरा एक लेक्चर बना देंगे, 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, आप भाग में वीडियो देख सकते हैं, इसका अगला भाग आएगा। ठीक है।